एक गांव में एक दर्जी अपनी दुकान चलाता था। दर्जी के पास गांव के लोग कपड़े सिलवाने के लिए कपड़ा दे जाते थे। दर्जी जब भी महंगे कपड़े देखता उसे लालच आ जाता था। वह उस कपड़े में से आधा कपड़ा बचा लेता था और दुकान पर पड़ी पुरानी कतरन में से जोड़ लगाकर नया कपड़ा सिल देता था। एक दिन गांव का एक नौजवान मनीष उसकी दुकान पर आया और बोला, मास्टर जी, ये कपड़ा मैंने शहर से मंगवाया है, आप एक बढ़िया सी कमीज सिल दो। दर्जी ने उसका नाप ले लिया। फिर उसने कपड़े को देखा। देखने में कपड़ा बहुत महंगा लग रहा था। दर्जी बोला, भाई ये तो तुम्हें किसी ने बेवकूफ़ बना दिया। इसमें एक तो क्या आधी कमीज भी नहीं बन पाएगी। यह सुनकर मनीष ने कहा, यह क्या कह रहे हो मास्टर जी, मैंने तो पूरे पैसे दिए हैं इस कपड़े के। दर्जी बोला, भाई देख लो, इसमें कमीज नहीं बन पाएगी। अगर तुम कहो तो मैं अपने पास से कुछ कपड़ा लगा दूंगा, इससे नया डिज़ाइन भी बन जाएगा और तुम्हारा कपड़ा भी बेकार नहीं जाएगा, लेकिन उस कपड़े के पैसे अलग से देने होंगे। मनीष हाँ कर देता है। दर्जी पुरानी कतरनों से डिज़ाइन बनाकर आधा कपड़ा बचा लेता है। वह कमीज़ को इतना सुंदर बना देता है कि जब मनीष अपनी कमीज़ लेने आता है तो वह अपना कपड़ा भूल जाता है और कमीज़ लेकर चला जाता है। दर्जी उस बचे कपड़े में से छोटे बच्चे की कमीज़ बना देता है, उसे दुकान पर टांग देता है बिकने के लिए। 2 दिन में ही वह कमीज़ बिक जाती है। इधर मनीष अपनी कमीज़ लेकर घर पहुंचता है। वह नहा धोकर नई कमीज़ पहनकर घूमने निकल जाता है। वह एक गली से गुजर रहा होता है, तभी वहाँ कुछ लोग उसे देखकर हंसने लगते हैं। यह देखकर मनीष को बहुत गुस्सा आ जाता है। मनीष गुस्से में कहता है, तुम लोग गांव के अनपढ़ गंवार लोग हो, तुम्हें क्या पता फैशन क्या होता है। यह सुनकर उनमें से एक आदमी कहता है, भैया इसे फैशन नहीं बेवकूफ़ बनना कहते हैं। लगता है तुमने हमारे गांव के दर्जी से ही यह कमीज सिलवाई है। मनीष हाँ में सिर हिलाता है। तो दूसरा आदमी कहता है, भाई जी, उसने तुम्हें यह बताया होगा कि कपड़ा कम है, इस तरह उसने आधा कपड़ा बचाकर ये कतरनों से बनी कमीज तुम्हें दे दी। उधर वह बाकी बचे कपड़े से छोटे बच्चे की कमीज बनाकर बेच चुका होगा। मनीष ने कहा, लेकिन यह सब आपको कैसे पता? तब पहला वाला आदमी बोला, भाई हम तो कई सालों तक उससे बेवकूफ़ बनते रहे, अब हम में से कोई भी उसके पास नहीं जाता। तुम 2-4 दिन गांव में घूम लो, कोई ना कोई बच्चा तुम्हारे जैसी कमीज पहने मिल जाएगा। मनीष को बहुत गुस्सा आया। वह बोला, आपने कभी उससे शिकायत नहीं की? दूसरा आदमी बोला, भाई कहाँ शिकायत करते, वह चालाकी से कपड़ा बचा रहा है, किसी को ज़बरदस्ती लूट नहीं रहा है, हमने उसके पास जाना बंद कर दिया। मनीष ये सुनकर बोला, लेकिन भाइयों, उसे सबक तो सिखाना चाहिए जिससे वह आगे से ऐसा न करे। सभी ने सहमति में सिर हिला दिया। अब मनीष ने उसे सबक सिखाने के लिए योजना बनाना शुरू कर दिया। अगले दिन मनीष उसी दर्जी के पास गया और बोला, भाई मैं शहर से आ रहा हूँ, यह कमीज़ जो तुमने बनाई है वहाँ सबको बहुत पसंद आई, वहाँ के लोग तुमसे कपड़े सिलवाना चाहते हैं। यह सुनकर दर्जी बहुत खुश हुआ। वह बोला, भाई तुम उनके कपड़े ले आओ, मैं सिल दूंगा, तुम भी अपनी कमीशन रख लेना। तब मनीष ने कहा, भाई शहर में यह सब नहीं चलता, वहाँ तो लोग बनी बनाई कमीज़ खरीद कर पहनते हैं। तुम ऐसा करो, ऐसे ही डिज़ाइन में 300 कमीज़ बना दो, 100 एक साइज़ की, 100 दूसरे साइज़ की, 100 तीसरे साइज़ की। मैं उन्हें शहर में बेच आऊँगा, तुम्हें भी अच्छा मुनाफा बच जाएगा, साथ ही मैं भी कुछ पैसे कमा लूँगा। दर्जी को यह बात समझ में आ गई। उसने 15 दिन का समय लिया और कपड़े के कई थान मंगाकर कमीज़ें सिलने लगा। 15 दिन दिन रात मेहनत करके उसने शानदार 300 कमीज़ें तैयार कर लीं। अब वह मनीष के आने का इंतज़ार कर रहा था। एक दिन बीता, 2 दिन बीते। जब तीसरे दिन भी मनीष नहीं आया तो वह उसे ढूंढने गांव में गया। मनीष का कहीं अता पता नहीं था, फिर भी वह उसका इंतज़ार करता रहा। एक दिन उसे दुकान के बाहर मनीष दिखाई दिया। वह दौड़कर उसके पास गया और बोला, मालिक कहाँ चले गए थे आप? आपकी कमीज़ें तैयार हैं। मनीष ने कहा, भाई कौन सी कमीज़ें, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। यह सुनकर दर्जी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह बोला, मालिक ऐसे ना बोलो, मैंने आज तक जितना पैसा कमाया था
वह सब इन कमीजों में लग गया, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मनीष ने कहा, चोरी का पैसा किसी काम का नहीं होता। तुमने भी तो लोगों के कपड़ों में से कपड़ा बचाकर चोरी की है, अब भुगतो। दर्जी गुस्सा हो जाता है, वह मनीष को मारने के लिए हाथ उठा लेता है। तभी कुछ लोग बीच बचाव कर देते हैं। मामला पंचायत में पहुंच जाता है। पंच मनीष से कमीज के बारे में पूछते हैं तो वह मना कर देता है। पंच दर्जी से पूछते हैं तो वह कहता है, माई बाप, आपको पंच परमेश्वर हैं, इसने ही मुझे 300 कमीजें बनाने के लिए कहा था। पंच ने पूछा, तुमने कोई राशि पहले इससे ली थी? दर्जी बोला, नहीं साहब, मैंने तो इस पर विश्वास करके सारी कमीजें बना दिए। पंच ने कहा, हमारा फैसला यह है कि मनीष निर्दोष है। लगता है तुम झूठ बोल रहे हो, वैसे भी तुम्हारी बेईमानी की शिकायतें अक्सर आती रहती हैं। अब अपने घर जाओ। दर्जी बोला, मालिक, मैं उन कमीजों का क्या करूंगा? पंच ने कहा, उन्हें आधे दामों पर पंचायत में दे दो। यहां से जिसे चाहिए होगी वह खरीद लेगा। दर्जी ने कहा, ठीक है साहब, मनीष भैया और गांव वालों, मुझे माफ कर दो। आगे से कभी मैं बेईमानी नहीं करूंगा।